स्लिप डिस्क सर्जरी में पूछे जाने वाले 5 सबसे ज़रूरी और सबसे कॉमन सवाल। सबसे पहले पूछा जाता है कि चीरा कितना आएगा। तो अगर एक लेवल की स्लिप डिस्क की सर्जरी है लंबर स्पाइन की, तो उसमें चीरा लगभग इतना आता है जितना मेरा नाखून है। इतने चीरे से ही पूरी सर्जरी हो जाती है। दूसरा, लोग हमें पूछते हैं कि कितनी हड्डी काटी जाएगी, तो इसमें हड्डी ना के बराबर काटी जाती है। नॉर्मली आजकल हम जिस तरह से करते हैं उस टेक्निक से हड्डी ऑलमोस्ट काटनी ही नहीं पड़ती है हमको, या एक छोटी सी कभी विंडो बनानी पड़ी तो बड़ी, बट उस विंडो से ही हम पूरी सर्जरी कर लेते हैं, नर्व को हटा के डिस्क निकाल लेते हैं। तीसरा, लोग पूछते हैं कितनी डिस्क निकाली जाएगी सर्जरी में, क्या पूरी डिस्क निकाल देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ डिस्क का वो पार्ट जो बाहर आ गया है और नस को दबा रहा है, बस उतना टुकड़ा हम निकालते हैं आजकल। उतने टुकड़े की वैसे भी बॉडी में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो अपनी जगह से वैसे ही बाहर आ गया होता है। तो अगर वो अपनी जगह से हिल गया है, नस को दबा रहा है, तो जब हम सर्जरी करते हैं सिर्फ उतने ही टुकड़े को निकालते हैं और उसको, उस जगह को फिर हम सील भी कर देते हैं, ताकि नॉर्मल डिस्क में किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। चौथा जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो ये कि हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना होगा। तो इसका जवाब ये कि अगर हम सुबह सर्जरी करते हैं आजकल मरीज की, जैसे अगर हमने 8 बजे सर्जरी करी, तो हम शाम को छुट्टी कर देते हैं। नॉर्मली हमें हॉस्पिटल में 8 या 10 घंटे ही रखने की ज़रूरत होती है, वो भी इसलिए ताकि हम ऑब्जर्वेशन में रख पाए पेशेंट को, क्योंकि हम अपने पेशेंट को अपने सामने ही चला के घर भेजते हैं। तो इसलिए हम 8 से 10 घंटे मैक्सिमम रखते हैं। अगर शाम को सर्जरी करी तो अगले दिन सुबह छुट्टी कर देते हैं, बट इससे ज़्यादा आजकल हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पांचवा सवाल जो लोग पूछते हैं कि एक्टिविटीज़ कब से रिज्यूम कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है, सर्जरी के दिन से ही हम आपको चलाना शुरू कर देंगे। आपके चलने फिरने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आगे झुकने वाली एक्टिविटीज़ या स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ 2 से 3 हफ्ते के लिए अवॉइड करते हैं। अदरवाइज गाड़ी चलाना आप तीसरे चौथे दिन से शुरू कर सकते हैं। बाइक चलाना भी करीब 3 हफ्ते से आप शुरू कर सकते हैं। और हैवी वेट लिफ्टिंग या जिम की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मंथ एंड से आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।